हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 1 से 10 मई की लव रीडिंग। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी। आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपके लिए। सर जी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सर जी के लिए। सर जी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सर जी के लिए। धनु राशि, लास्ट शफल, द 10 ऑफ वांड्स। पर्सन को लगता है डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है ये। या तो ये बहुत थोड़ा बात करते हैं, या पुल बैक ही इन्होंने किया हुआ है, या अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, पुल बैक किया हुआ है। कुछ केसेस में इनकी ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस से, क्योंकि इनको लगता है ये रिश्ता को आगे लेके जाना, बढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत हो सकता है बहुत पहले एफर्ट्स किए हो पर्सन ने, पर अब इनको ये डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रहा है ये रिश्ता, इसीलिए ये पुल बैक करके हैं, रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ये अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस में इनको अब ये रिश्ते को आगे लेके बढ़ना या लेके जाना मुश्किल हो रहा है। कुछ सिचुएशंस में इनको लगता है ये भी हार्ट ब्रोकन है। मुझे लगता है देखिए, दो ही सिचुएशंस है इसमें, या तो आपसे हार्ट ब्रोकन है, या आपसे अदर ऑप्शन से भी डील कर रहे थे साजी तो हार्ट ब्रोकन है। कुछ केसेस में आप ही से हैं। अगर ये प्लेयर नहीं है, प्लेयर मीन्स समबडी आपके साथ ही सिर्फ रिश्ते में है, तो वहाँ पे ये आपसे कुछ बातों के लिए दिल दुखा हुआ है। इनको लगता है आपके साथ भी एक रिलेशनशिप स्ट्रगल ही है ज़्यादातर। लेकिन जहाँ आप प्लेयर से डील कर रहे हैं, या तो आपसे दिल दुखा हुआ है या कोई अदर ऑप्शन से, यही डिफरेंस है बस। लेकिन पर्सन को जो भी है आपके साथ ये रिश्ता आगे लेके बढ़ना ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट चॉइस लग रहा है। मे बी ये पर्सन अभी ओपन रहना चाहते हैं ऑप्शन चॉइसेस के लिए, या कमिटमेंट इश्यूज़ है उस कारण से डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं चॉइसेस को लेकर के। क्या मैं सही चॉइस कर रहा हूँ, क्या मुझे कमिट करना चाहिए, क्या ये सही है मेरे लिए। यू नो थोड़े से उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली जगलर है, इनके लाइफ में और भी दूसरा कोई ऑप्शन है, या फिर आपको लेकर के कंफ्यूज है, या गुस्सैल नेचर, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, माय वे और द हाईवे। मतलब अब ये माय वे और द हाईवे का मतलब होता है कि जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा रिश्ता चलना चाहिए। तो अगर नहीं है तो ये अपसेट हो जाते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। या इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, इसलिए अभी अपसेट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ईजिली ऑफेंडेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। मैं देख रही हूँ तो पर्सन डेफिनेटली मैं माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के लिए, क्योंकि उनको लगता है इस सिचुएशन को लेकर के आगे बढ़ना बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वो खुद भी हर्ट दिख रहे हैं, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं इस सिचुएशन में साजी। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, कभी आप अच्छे से रहते हो, कभी आप एकदम गायब हो जाते हो, अनस्टेबल एनर्जीज़ में हो। आपके इस चीज़ से भी परेशान है, मतलब इमोशनली आप फ्लक्चुएट बहुत करते हो, इनको ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के लिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सैजी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफा, अब
बात करना चाहते हैं सर जी, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो सही है वो जानना चाहते हैं। आप भी गुस्सा हैं, पर्सन से अपसेट है, आप क्लियर बात करना चाहते हैं, सच्चाई बात करना चाहते हैं। आपको अगर ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं पर्सन या कंफ्यूज रख रहे हैं, उस सिचुएशन में आप क्लैरिटी चाह रहे हैं कि मुझे सच्चाई बता दो। कुछ केसेस में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में, अगर आप मैरिड और सेपरेटेड हैं तो, या मैरिज में इश्यूज चल रही है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू हुई हो, 6 ऑफ कप्स है, लंबा रिलेशनशिप रहा है, पहले से आप जानते हैं इनको, या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप क्लियर बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। यस, आप ये कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ केसेस आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इनके घर पे, अपने घर पे, या लिव इन में रह चुके हैं, या एंगेजमेंट मैरिज का सोचा है। पर अब आप चाहते हैं जो भी बात हो क्लियर हो, जो भी आप क्लियर करना, आपकी एनर्जी है कि भाई मैं इधर उधर की गोल गोल घुमा के सुनना नहीं चाहता या चाहती, मुझे सीधे बता दो, मुझे सच्चाई बता दो, मुझे क्लैरिटी दे दो, ट्रूथ दे दो। कुछ केसेस में हो सकता है आप अपनी सच्चाई इनको बताना चाह रहे होंगे, जो शायद अभी तक आपने नहीं बताई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सारी राशियाँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ओके। यस, कोई आएंगे सर जी। ये पर्सन, देखिए मैं देख रही हूँ कि दो सिचुएशन, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी की अगर एंडिंग हुई है सर जी और डिस्कनेक्ट हुआ है, तो पर्सन डिसअपॉइंटेड तो है, लेकिन कुछ के लिए 4 दिन डेविल विद द 2 ऑफ कप्स, लव इमोशंस है, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेस्ड है सर जी, ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, इसीलिए ये पर्सन वापसी करेंगे। हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, या डिसअपॉइंटेड हो, या रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो। तो अगर दूरियां आई भी हैं तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ये आपके तरफ आ रहे हैं। इनको डर है कि कहीं ख़त्म नहीं हो जाए, टूट ना जाए, पूरी सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाए। ये आएंगे आपके पास, 4 दिन के बाद आ सकते हैं, कोई 4 तारीख को आते हुए दिख सकते हैं। ऑल्दो 2 ऑफ कप्स अलग जाती है, अलग धर्म रम रहन सहन या अलग टाइप की ये रिलेशनशिप हो सकती है। 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। ये एट द सेम टाइम ये पर्सन की कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं या ऑब्सेसिव नेचर है, ये आते हुए दिख रहे हैं। ये दूर आपको नहीं होने दे सकते, ये जब जब आप दूर होने की कोशिश करेंगे ये आपको पुल बैक कर लेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ये इनका पैटर्न है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। अगर अभी सरेंडर कर दिया है तो ये आ जाएंगे थोड़े दिन में, या आप इतने इनसे ऑब्सेस्ड, मतलब इनकी एनर्जी से आप इतने बंधे हो कि आप ही चले जाओगे, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट होगा वापसी होगी। इस तरह की एनर्जी, एक पैटर्न रिपीट होती है इसमें। एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड और सेपरेटेड हो सकते हैं, या मैरिड भी हैं, रिलेशनशिप नहीं चल रही। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर 1 साइडेड है तो यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक पैटर्न जैसा रिपीट होता हुआ। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को रियलाइज़ है कि कुछ गलतियाँ वो करते हैं या गलतियाँ की हैं, जिसके लिए आप उनको माफ़ कर देंगे जल्दी। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप प्लेयर से डील कर रहे थे सर जी, तो इनको पता चल गया था कि आपको पता चल जाएगा चीज़ें, या इनकी आदतें आपको पता है, तो आप इनको छोड़े, इससे पहले यही आपको छोड़ के चले गए। ईगो, अपनी ईगो स्ट्रोकिंग बोलते हैं इसको, कि ईगो के कारण ये करा हुआ है इन्होंने।
देखिए, अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, कमिटेड शादी करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में इजी एनर्जीज़ में रहें, लविंग एनर्जीज़ में रहें, लेकिन क्या इजी एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा डीप हमेशा, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं, लव को इजी ले, हैप्पी ले, चाइल्ड लाइक एनर्जी में ले, तो आप इस तरह के रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली ये गाइडेंस कार्ड है अगर वेडिंग के लिए आप देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म कोई ऐप पे हैं वेडिंग से रिलेटेड। डेटिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग वेड करना चाह रहे हैं, जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज, लव, मतलब या आप कमिटमेंट भी अगर चाह रहे हैं किसी से, तो आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए। आई एम विथ यू नो मैटर, पर एनर्जी वाइज ये कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड ही रहेंगे, पूरी तरह जाने नहीं देंगे। ये एनर्जी है, जो भी हो जाए ये पूरी तरह जाने नहीं देंगे। सो दिस इज़ इट। अभी सिंगल्स के लिए देखते हैं साजी, सिंगल साजी की तरफ कौन आ रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, कोई खोना नहीं चाहता आपको, जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है। दो सिचुएशंस इसमें, कोई एक पर्सन है जो दूसरे सिचुएशन से निकल रहा है, पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन चाहे कोर्ट केस चल रही है, डिवोर्सी हो सकता है, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर वो हो सकता है, या कोई दूसरे रिलेशनशिप से ख़त्म तो हो गई है लेकिन बैगेज अभी भी है, वो हो सकता है कोई और, या कुछ केसेस में आप ही के कोई पर्सन है जो आपको भुला नहीं पाए हैं चीज़ें ख़त्म होने के बावजूद, ये एक्स हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल विद, हाँ कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई हो, कोई कुछ केस में कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप, थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये फ्रेंडशिप से शुरू होगी, स्लो होगी, लेकिन ये आगे तक जाएगी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 10 of Cups, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ के लिए मैंने जैसे बताया मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, कोई परिवार से रिश्ते आ सकते हैं, कोई वेड मैट्रिमोनी ऐप से आ सकते हैं, कोई जो आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देखता है, वो वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई सेकंड चांस लेना चाह रहा है, डिवोर्स ही है ये, मतलब डिवोर्स होके निकले हैं, जैसे आप में से कुछ लोग अगर डिवोर्स ही है फिर से भी चाहत रख रहे हैं एक न्यू बिगनिंग की, वैसे ही कोई पर्सन हो सकते हैं जो डिवोर्स्ड है लेकिन एक सेकंड, जैसे सेकंड मैरिज या सेकंड चांसेस चाह रहे हैं, वैसी वाली एनर्जीज है। ये उन्हीं लोग के लिए जो सेकंड चांसेस चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो पर्सन आइदर सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।